नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और आज हम बात करेंगे हीली का मैकमैकिन का जो प्रोग्राम है। मैकमैकिन इन प्रोग्रामों को डिज़ाइन किया है कैरोलिन मैकमैकिन, जो कि एक अमेरिकन टीचर हैं, रिसर्चर हैं और इंटरफियरिंग डुअल फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के पायनियर हैं। ये कैरोलिन मैकमैकिन, जो कि सामने आप फोटो में देख पा रहे हो। तो इस एप्लीकेशन में जो फ्रिक्वेंसी काम करती है उनको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक माइक्रो करंट, राइट। ये थेरेपी डेवलप करी है यूएसए में, इन्होंने डेवलप करी थी 1995 में, 1995। अब आपको ये फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम मैकहीली के थ्रू मिलने जा रहे हैं। स्पेशल एप्लीकेशन है हमारा, जो चौथा एप्लीकेशन है मैकहीली का, मैकमैकिन एप्लीकेशन के नाम से इसको जाना जा रहा है। ये पहले सिर्फ ये जो माइक्रो करंट था, फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक माइक्रो करंट, ये थेरेपिस्ट लोग इसको यूज करते थे केवल। अब हमने उसको हीली से कंबाइंड करके एक नए तरीके से पेश किया जा रहा है इसको मार्केट में, राइट। जो कि आपको मैकहीली में देखने को मिलते हैं ये सारे के सारे प्रोग्राम। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे हम डुअल फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हैं, राइट। मतलब एक डुअल फ्रिक्वेंसी से मेरा लेना देना है कि अभी तक जैसे जितने भी प्रोग्राम हमारे हीली में हमने देखे हैं, एक वक्त पे रियल टाइम पे, चूंकि हीली रियल टाइम पे काम करता है, तो उसमें भी रियल टाइम पे एक समय पे एक ही फ्रिक्वेंसी एमिट हो रही है या हम ट्रांसफर कर रहे हैं बॉडी के अंदर। इसमें मैकमैकिन में क्या होता है, इस प्रोग्राम का जो इनका जो इन्वेंशन है, इनकी जो पूरी पढ़ाई लिखाई है, वो इस पे है कि कौन डुअल फ्रिक्वेंसी डबल पावर देती है। दो फ्रिक्वेंसी एक साथ जाती हैं बॉडी में। और इनका जो 20-25 साल का जो रिसर्च है वो ये है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी किस फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम से मैच कर रहा है। मतलब कौन सी फ्रिक्वेंसी किस फ्रिक्वेंसी के साथ भेजी जाए तो अंदर जाके वो डबल पावर से काम करेगी, राइट। तो इस तरीके से ये दो फ्रिक्वेंसी एक साथ जाती हैं। इसीलिए मैकहीली के अंदर डुअल सेंसर लगा हुआ है और दो कॉइल लगी हुई हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, और आगे बढ़ने से पहले इस पेज को जरा गौर से देखिए कि जितनी भी फ्रिक्वेंसी आपको दी जा रही है मैकहीली के द्वारा, ये सारी की सारी फ्रिक्वेंसी जो है लो फ्रिक्वेंसी है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, वेरी सेफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। ये 0 हर्ट्ज से लेकर 10⁶ हर्ट्ज तक की लो फ्रिक्वेंसी हम सिर्फ यूज कर रहे हैं मैकहीली में, राइट। और इसके बाद की जो फ्रिक्वेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके बाद की जो फ्रिक्वेंसी है जैसे एफएम रेडियो में, राइट, सेल फोन, वाईफाई, माइक्रोवेव ओवन, ये फ्रिक्वेंसी नुकसान करती हैं सारी की सारी। अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा वेज, ये नुकसान करती, क्योंकि इन फ्रिक्वेंसियों का जो बीच की दूरी देख रहे हो ना, वेवलेंथ कम होती है। जिस फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ कम होती है वो हमको नुकसान करती है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो फ्रिक्वेंसी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आप लेफ्ट साइड में देखिए 0 से लेकर 10⁶, ये सिर्फ फ्रिक्वेंसी हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, हमको फ़ायदा पहुंचाती हैं, हमको जीवन देती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैकमैकिन, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, द पावर ऑफ डुअल फ्रिक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसी का पावर मिलेगा आपको यहाँ सारे प्रोग्राम में। 24 के 24 प्रोग्राम है, 12 प्रोग्राम एक पेज में है और 12 प्रोग्राम दूसरे पेज में है, राइट। तो एक एक प्रोग्राम को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रोग्राम है इसमें बॉडी कंफर्ट। हाँ, इससे पहले और एक ज़रूरी बात बता दूं, इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी जो इंटेंसिटी आती है, सारे के सारे 24 के 24 प्रोग्राम को आप डेली एक प्रोग्राम रोज ले सकते हो। इसके अलावा जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो 20 से कम नहीं रखनी है आपको, मिनिमम 20 और ऊपर 100 तक आप कहीं भी लेके जा सकते हो।
20 से लेके 100 के बीच में इंटेंसिटी हर प्रोग्राम की रखनी है इसमें, राइट। तो बढ़ते हैं पहले प्रोग्राम की तरफ। हमारा जो पहला प्रोग्राम है बॉडी कंफर्ट, जो आप देख रहे हो, फर्स्ट प्रोग्राम बॉडी कंफर्ट। बॉडी कंफर्ट क्या करता है? हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारी जो मेरु रज्जु होती है, जो मतलब रीढ़ की हड्डी है, जो यहाँ से शुरू हो रही है सिर से और नीचे तक जा रही है, राइट, उसके बीच में तंत्रिका तंत्र जो हमारा है, मतलब जैसे आप ये समझिए जिस तरीके से हमारे दीवारों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर जा रहे हैं ना, तो वायर को हम एक साथ लपेट के जो भेजते हैं, इसी तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो तंत्रिका तंत्र की सारी नसें, जहां से पूरा माइंड से इंफॉर्मेशन जाती है पूरी बॉडी तक, तो वो जो वायरिंग है, वो वायरिंग रीढ़ की हड्डी से बीच में होती हुई जाती है, राइट। तो वो कहीं भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इधर उधर जरा सा भी दब जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आती है, तो बॉडी का कंफर्ट बिगड़ जाता है, राइट। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बायोएनर्जेटिक फील्ड को ठीक करता है ये प्रोग्राम। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन अलाइन रहती है, आपका तंत्रिका तंत्र भी बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा प्रोग्राम है स्किन हार्मनी, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द स्किन फॉर एनर्जेटिक रीजनरेशन। मतलब ये प्रोग्राम तब आपको इस्तेमाल लेना है जब आपके स्किन में रीजनरेशन की ज़रूरत हो, पुनर्जनन की ज़रूरत हो। हालांकि देखिए, पुनर्जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार होती रहती है। तो स्किन का जो हमारा स्किन जो ऑर्गन है वो ऐसा है, चूंकि स्किन बाहरी वातावरण से सबसे पहले जो प्रभावित होता है तो वो हमारी स्किन ही होती है। जैसे गर्मी आ जाए तो हमारी स्किन काली पड़ने लगती है, टैनिंग हो जाए तो काली पड़ने लगती है ना, सर्दी आ जाए तो स्किन रूखी होने लगती है। कहीं भी पानी, बरसात, सर्दी, कैसे भी मौसम का प्रभाव सबसे पहले हमारी स्किन नामक जो ऑर्गन है वही झेलता है, राइट। तो रीजनरेशन के लिए स्किन को बार बार ज़रूरत पड़ती है कुछ अच्छी चीज़ों की। इसके लिए हम लोग ओमेगा 3 भी खा सकते हैं स्किन को ठीक रखने के लिए। बहुत सारे ऑयलिंग की मसाज करते हैं, बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग मौसम में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही स्किन के रीजनरेशन के लिए प्रोग्राम है। स्किन को हार्मोनाइज करता है, स्किन में बायोएनर्जेटिक फील्ड को, और स्किन को ग्लो देता है, और स्किन की तीनों परतों पे काम करता है। मज़ेदार बात, राइट। जो स्किन की 3 परत होती हैं, तीनों परतों को बेहतर बना के उसका एक टोन बढ़िया बनाता है। अगला प्रोग्राम है प्रोस्टेट हार्मनी, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट किसके लिए? 45 साल के ऊपर लगभग सबको प्रोस्टेट की समस्या आजकल हो रही है। प्रोस्टेट का मतलब है यूरिन ट्रैक में गड़बड़ी, बार बार पेशाब आना, इस तरीके की समस्याएं अगर आपको हो रही हैं तो इसका मतलब प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो रहा है, दिक्कत शुरू हो रही है। उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही गजब का है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जितने भी प्रोग्राम है वो बाकी के जो प्रोग्राम आपने हीली में देखे उससे डबल पावर है, इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं ये प्रोग्राम। तो इसलिए उस हिसाब से आप सुनना है इसको। प्रोस्टेट के लिए सॉफ्ट टिश्यू, अगला प्रोग्राम है सॉफ्ट टिश्यू, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू फॉर रीजनरेशन। मतलब सॉफ्ट टिश्यू क्या होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू से एक्चुअली पूरी बॉडी ही सॉफ्ट टिश्यू से मिलके बनी हुई है। इस पूरी बॉडी में जो हार्ड टिश्यू होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। मतलब हार्ड टिश्यू आप ऐसे समझो, एक अंदाज़ा है ये, इसको फिक्स मत मानना। हार्ड टिश्यू 10% होंगे तो 90% सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। ये पूरा शरीर हमारा सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। तो जहां भी इन्फेक्शन हो सकता है वो सॉफ्ट टिश्यू है। जहां भी इन्फेक्शन हो सकता है, समझिए इन्फेक्शन जो होता है ना वो सॉफ्ट टिश्यू में ही होता है, इतना समझ लो। तो इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, मतलब सॉफ्ट टिश्यू हर जगह अवेलेबल है। तो इस प्रोग्राम को आपको इस्तेमाल करना कहाँ पे है? जहां मसल्स का जैसे खिंचाव हो गया हो, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया हो, मोच आ गई हो, भीतरी कोई चोट लग गई हो, खरोंच आ गई हो, ठीक, उस टाइम पे इसको यूज करना है। तो ये क्या करता है? पुनर्जनन की प्रक्रिया को चालू कर देता है सॉफ्ट टिश्यू में।
इसके आगे प्रोग्राम है सॉफ्ट टिश्यू वीक 1 to 4। यहां पे हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू फॉर रीजनरेशन, ये भी रीजनरेशन प्रक्रिया के लिए है बॉडी में। रिकमेंडेड इन वीक 1 to 4 आफ्टर बायोएनर्जेटिक इवेंट, मतलब जब आपके कोई घटना हो गई हो आपके शरीर के साथ, कोई भयंकर चोट लगी हो, जैसे एक्सीडेंट हो गया हो या सर्जरी हुई हो या इस टाइप की कोई बायोएनर्जेटिक इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस वक्त आपको ये प्रोग्राम जो सॉफ्ट टिश्यू वाला है 4 हफ्ते तक, 1 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक लेने की सलाह देते हैं ये, राइट। ऐसे अगला प्रोग्राम है आफ्टर एक्सरसाइज, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ मसल्स। अब आफ्टर एक्सरसाइज इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी शारीरिक श्रम कर रहे हो, आपने सपोज आप पहलवानी करके आ रहे हो या आप खेतों में काम करके आ रहे हो या कोई जिम करके आ रहे हो, दौड़ के आ रहे हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, राइट, एक्सरसाइज करके, तो उस वक्त आपको ये यूज़ करना, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा मसल्स टीयर हो जाते हैं, टिश्यू टीयर हो जाते हैं, टूट फूट बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्सरसाइज के वक्त। तो इसका जो रिकमेंडेशन है आफ्टर 20 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज जब करके आओ उसके 20 मिनट के बाद आप ये प्रोग्राम ले लो, पूरी रिपेयरिंग हो जाती है आपके बॉडी की, राइट। अगला प्रोग्राम है नेक हार्मनी, हार्मोनाइजेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक फील्ड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जो हमारे शरीर का जो ढांचा है, राइट। जैसे आपने देखा नहीं वो हड्डी राजा, हड्डी वाला भूत की जब हम शक्ल दिखाई जाती है किसी पिक्चर में तो वो हड्डियों का ढांचा दिखता है, तो वो जो ढांचा है ना हमारे सबका है, उसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो ये हड्डियों का ढांचा, चूंकि ये बेस है, इसी पे पूरा मांस है, इसी पे पूरा खून है, इसी पे सारे ऑर्गन है, तो ये ढांचे में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो आप समझ लो आप उतनी जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी निपट लोगे इस धरती से। तो कहने का मतलब ये ढांचा आपका सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और ढांचा किसी भी चीज़ का, आज आपके शहर में कोई बिल्डिंग बन रही हो तो सबसे पहले उसका ढांचा बनाया जाता है, और ढांचा अगर कमज़ोर बनाया तो आप कितनी भी सुंदर दीवार, कितना भी आर्किटेक्ट अंदर से बहुत खूबसूरत बना लेना घर को, पीओपी कैसी भी करवा लेना, कलर कैसे भी, पर्दे कैसे भी, एसी फ्रिज कुछ भी कर, साजो सज्जा के सामान लगा लेना, अगर ढांचा कमज़ोर है तो कभी भी घर गिर सकता है। इसी तरीके से आपके ढांचे को मजबूती देने के लिए ये प्रोग्राम है जो नेक हार्मनी है। ये हालांकि नेक पे रख के लिया जाता है, राइट, इसका एरिया वही है जैसे आप नीचे वाले चित्र में देख रहे हो कि नेक पे हमने पीछे रखा हुआ है। तो जब भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है कहीं भी, मैक्सिमम टाइम उसका जो दर्द होता है वो नेक पे आता है। क्यों? उसका भी कारण है। अच्छा, इसका कारण थोड़ा सा इमोशनल भी है। आप जब बहुत ज़्यादा समस्या में होते हो, एंजाइटी में होते हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वक्त आपका नेक में दर्द होना शुरू हो जाता है। और हालांकि ये दो कारण उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं जितना आजकल ये कारण हमारे पास जो मोबाइल है ये नेक का दर्द क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा, ये भी क्योंकि हम दिन भर सर झुकाए रहते हैं, हम कंप्यूटर पे ऐसे देखते रहते हैं, राइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब इसकी वजह से और सर झुकाए 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 नेक का दर्द सबका बढ़ने लगा है। मतलब वो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ढांचे में प्रॉब्लम आने लगी है, तो वो समस्या बहुत भयंकर होती है। तो ये प्रॉब्लम क्या करता है, ये जो प्रोग्राम है इमीडिएट उस दर्द को ख़त्म कर देता है, राइट। अगला प्रोग्राम है जॉइंट्स का जो प्रोग्राम है ये भी हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सेम ढांचा है, क्योंकि ढांचा बना कैसा है, ढांचा एक जॉइंट से बना है। ढांचा कोई एक सिंगल हड्डी नहीं जिससे पूरा ढांचा बन गया, 208 हड्डियों का जोड़ है ये पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, 208 हड्डियों का जोड़। तो हर हड्डी जहाँ पे जुड़ी हुई है
वो जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। तो जब जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम हो, इस ढांचे के जॉइंट्स में कोई दिक्कत हो, उस वक्त के लिए ये है। तो ये जोड़ों के दर्द का बहुत कमाल, मतलब इसको आप किसी भी एरिया में रख लीजिए, जॉइंट्स की समस्याएं दूर होने लगती हैं, राइट, जॉइंट्स के पेन जो होते हैं। ऐसे ही अगला प्रोग्राम है जॉइंट बैलेंस। ये क्या है? हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द जॉइंट्स फॉर रीजनरेशन। ये वहां के लिए है जब आपके जॉइंट्स खराब हो रहे हों। जॉइंट्स में जैसे घुटने में जो घुटने होते हैं हमारे, ये भी जॉइंट्स हैं पैरों के। तो इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज घिस जाती है, तो वो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, दोनों हड्डियां, ठीक है, लिक्विड वहां का खत्म हो जाता है, तो पेन बहुत भयंकर होता है। तो उस वक्त जॉइंट्स को रीजनरेशन के लिए, वहां भी रीजनरेशन की जरूरत है, पुनर्जनन की जरूरत है। तो वो दोबारा से जीवित करने लगता है वहां की कोशिकाओं को, जो चीजें जरूरी हैं उन चीजों को बनाने में ये मदद करता है जॉइंट बैलेंस का प्रोग्राम, राइट। अगला प्रोग्राम है लोअर बैक हार्मनी। ये प्रोग्राम भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए है, बट ये जब पेन आपके लोअर बैक में हो, ये उस टाइम के लिए है। लोअर बैक के भी इशू आजकल कम थोड़ी हैं, हर घर में हर महिलाओं को इशू है, और जिनका थोड़ा सा वजन ज़्यादा बढ़ गया है उनको लोअर बैक की समस्या आने लगती है। जो लोग बैठ के लगातार काम कर रहे हैं उनको भी लोअर बैक की प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग लगातार खड़े होकर काम कर रहे हैं उनको भी लोअर बैक की समस्या आ रही है। लोअर बैक की समस्या सबको आ रही है क्योंकि एक्सरसाइज कोई करता नहीं। तो ये लोअर बैक के लिए प्रोग्राम है। फुट हार्मनी के लिए प्रोग्राम है। अब हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। अब जो पैर होते हैं, ठीक है, पैर, वहां भी सॉफ्ट टिश्यू हैं बहुत सारे। तो पैरों में आजकल चूंकि हमारा पूरा जो शरीर है उसका बेस क्या है? पैर, राइट। पैरों पे ही ये पूरा हमारा 50-60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, कई लोग तो 150-200 किलो के हो जाते हैं, भगवान जाने उनके पैर कैसे सहते हैं उनको। खैर, तो पैरों पे ही इतना सारा वजन होता है। सोचिए आप जरा अभी 50 किलो वजन उठाओ एक हाथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। आपके पास तो आपकी ताकत है, आपके मन की ताकत है, आपकी आत्मा की ताकत है, तीनों ताकत एक साथ मिला दो फिर भी 50 किलो वजन उठाने में ना नहीं आता जाए सबको। बट ये पैर देखिए हमारे कितने पावरफुल हैं, जो 50-60-70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, 150 किलो वजन को कैसे आसानी से चलाते फिराते हैं, घुमाते रहते हैं। कमाल है। इन पैरों में जो सॉफ्ट टिश्यू हैं जिनसे मिलके ये पैर बने हुए हैं, तो वहाँ पे जब दिक्कत हो, जब आपके पैर बहुत दर्द करते हैं, और ये अक्सर एक उम्र के बाद, हालांकि आजकल तो बच्चे भी चिल्लाने लगे हैं, बच्चे माँ बाप से पैर दबा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, राइट। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो माँ बाप कहीं कामकाजी हैं, कामकाज कर रहे हैं, वो जब थक जाते हैं। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि डेली हस्बैंड के पैर वाइफ दबाती थी, ठीक है, या बच्चे, घर में छोटे बच्चे हैं वो पैर दबाते थे, क्योंकि पैर थक जाते। पैर दबाना कोई सिर्फ रिवाज नहीं था। जो व्यक्ति लोग जो आदमी बाहर काम करके आता था, वो घर में आया, रात को थकार के आया, तो छोटे बच्चे जो घर के रहते हैं वो पैर दबाते थे, उनकी थकान दूर करते थे, राइट। ऐसे ही मुझे भी ध्यान है, मैं भी ये बचपन में बहुत किया हूँ। जब तक मेरे को ये सौभाग्य मिला है, कभी अपने दादी के पास, नाना नानी के पास, या मुझे माता पिता के पास, जितने भी ज़िंदगी में मुझे दिन मिले हैं, तो ये सौभाग्य प्राप्त करने की कोशिश की है मैंने हमेशा, राइट। तो इससे होता क्या है कि उन सॉफ्ट टिश्यू को दबाने से उनके दर्द चले जाते थे। लेकिन आजकल ये बहुत मुश्किल हो गया है, कोई किसी के पैर दबाता नहीं। आजकल सिंक्रोनाइजेशन रहा नहीं रिश्तों में। आजकल मतलब डी हार्मोनाइजेशन हो गया है रिलेशनशिप में। तो न तो सास के पैर कोई बहू दबाती है, न हस्बैंड के पैर कोई वाइफ दबाती है। आजकल तो खैर उल्टा ही हो रहा है, वाइफ के पैर जरूर कई हस्बैंड दबाते होंगे, राइट। तो ये पैर है, सॉरी पैर नहीं पैरों के दर्द के लिए है ये प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम है हमारा स्लीपिंग का।
ठीक है। स्लीप मतलब दूसरे पेज पे आ जाइए आप, स्लीपिंग का प्रोग्राम। अब यहाँ स्लीपिंग का प्रोग्राम मतलब हार्मोनाइजेशन ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन स्लीप क्वालिटी। तो जब आप सो रहे हो, ठीक है, सोते वक्त किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से ये आपको बचाएगा और आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा डुअल फ्रिक्वेंसी के द्वारा। अब देखिए कमाल की बात कि हमने यहाँ पे जो स्लीपिंग के प्रोग्राम हैं, मैग हीली के 4 एप्लीकेशन है, क्लासिक है, एटमॉस्फेयर है, वाटर है और मैकमेकिन है। चारों के चारों एप्लीकेशन में स्लीप के प्रोग्राम हमने दिए हैं अलग तरीके से, राइट। तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचा के स्लीपिंग क्वालिटी को बेहतर करता है। चारों को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। डेली 2 तो डेली कर सकते हो और अल्टरनेट डे पे 2 हर एप्लीकेशन का स्लीपिंग प्रोग्राम। जिनको नींद की बहुत ज़्यादा समस्या है उनके लिए, उनकी वजह से ऐसा किया गया है, राइट। अगला प्रोग्राम है दोस्तों ब्रेन हार्मनी। अब ये जो ब्रेन हार्मनी का प्रोग्राम है, अब समझिए ब्रेन क्या है। ब्रेन 100 अरब कोशिकाओं से मिलकर बना है, 100 अरब न्यूरॉन्स। ब्रेन की जो सेल होते हैं न्यूरॉन्स बोलते हैं उनको। अब आप सोचिए आपके पास जितनी भी एनर्जी होती है, इसमें से 20% एनर्जी तो खाली ब्रेन को चाहिए। 100 ट्रिलियन कनेक्शन होते हैं ब्रेन के अंदर और 1 मिनट में 10 लाख से ज़्यादा चेन रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से पूरा शरीर चलता है। और एक भी कनेक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो दिमाग काम करना बंद कर दे। सोचिए आप, राइट। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, हार्मोनाइजिंग कॉन्शियसनेस, जागरूकता बढ़ाता है। जब आपको जागरूकता रखनी हो, माइंडफुलनेस की स्टेट में जाना हो, जब आपको ध्यान की स्थिति में जाना हो, आपकी चेतना को बढ़ाता है। स्ट्रेंथनिंग द सेंस ऑफ कोहेरेंस एंड हार्मोनाइजिंग बायोएनर्जेटिक ट्रॉमाज। तो जितने भी बायो एनर्जेटिक ट्रॉमा आपके दिमाग में, जितनी निगेटिव इवेंट आपके दिमाग में भरे हुए हैं भावनाओं के रूप में, उन सब को हटाने में ये आपकी मदद करता है। ब्रेन हार्मनी बहुत ही गजब का प्रोग्राम है। न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ाता है और वो पुराने लोचे लफड़े जो दिमाग में जमा हैं उन सबको ख़त्म करता है। तो ये प्रोग्राम ज़रूर आजकल के परिवेश में सभी को ज़रूरत है इस प्रोग्राम की। माइंडफुलनेस बढ़ाता है, राइट। अगला प्रोग्राम है नर्व हार्मनी। नर्व हार्मनी मतलब हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ सूदिंग। सूदिंग का मतलब होता है शांति, कामिंग, सूदिंग, राइट, ईजफुल। मतलब आप सूदिंग माहौल आपके बॉडी का कर देगा, एकदम पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर देगा, नसों को शांत कर देगा। नर्वस सिस्टम जैसे ही शांत होगा तो एकदम परम शांति जैसा अनुभव करेंगे आप। अब शांत क्यों नहीं होता, उपद्रव इसलिए हो रहा है क्योंकि नर्वस सिस्टम शांत नहीं है। दे दनादन इधर मैसेज जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बॉडी में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सब उल्टा सीधा चल रहा है। थैलेमस अपनी स्पीड बिगाड़े हुए कोई भी मैसेज को कहीं भी भेज देता है, राइट। तो देखिए अब ये जो प्रोग्राम आ रहे हैं ये पूरे प्रोग्राम कैसे रिलेट करेंगे आपस में, ध्यान देना। तो पहला प्रोग्राम कौन सा था, ब्रेन का। दूसरा नर्व का, ये भी आपको शांति देता है, सूदिंग देता है, मतलब शांत करेगा, सारे नर्वस सिस्टम को शांत करेगा। अगला प्रोग्राम है थैलेमस। थैलेमस क्या करेगा, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ थैलेमस टू बैलेंस सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन का मतलब हो गया कि एक सेंस, थैलेमस एक पार्ट है ब्रेन का जो कि, इसको आप ऐसे समझिए रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन कि कौन सा विचार किस क्षेत्र में जाना है, किस विचार को कब कहाँ भेजना है, ये काम उस रिले स्टेशन का है, थैलेमस का है, राइट। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ट्रैफिक पुलिस हो। एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा है बीच चौराहे पे, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, उसी लाइन को रिलीज करता है जो लाइन आगे खाली है, राइट। अब वो हाथों से इशारे देता है, आजकल सिग्नल आ गए हैं
तो सिग्नल को ही समझ लीजिए। तो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, चारों तरफ उसका ध्यान रहता है, इतना चौकन्ना रहता है कि कहाँ पे कौन सी लाइन को छोड़ना है, कौन सी लाइन को स्टॉप करना है, किस लाइन को किधर भेजना है। राइट। अब आप सोचिए वो पुलिस वाला अगर जो ट्रैफिक में खड़े हुए हैं वो अगर जरा सा भी उनका कॉन्शसनेस गड़बड़ हो, जरा सा भी ध्यान भटके, तो कितने एक्सीडेंट हो जाएं तुरंत। समझ रहे हो कितनी अव्यवस्था फैल सकती है। तो इसी तरीके से आपका जो थैलेमस है, जो रिले स्टेशन है, वो अगर थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी किया तो सोचिए कितने एक्सीडेंट दिमाग और बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो जो बहुत सारी खचपच तो इसीलिए चल रही है बॉडी में क्योंकि आपका थैलेमस काम नहीं कर रहा है ठीक से। राइट। तो उसको जागरूक करें, उसको रिले स्टेशन को ठीक करने के लिए, उस ट्रैफिक पुलिस को ठीक करने के लिए कि किन विचारों को रोकना है, किन विचारों को जाने देना है, और कब जाने देना है और कहां जाने देना है। राइट। ये काम है थैलेमस का। अगला प्रोग्राम है वेगस। हाँ, थैलेमस मैंने पहले बता दिया, इससे पहले इमोशंस का भी प्रोग्राम है। तो इमोशंस का प्रोग्राम क्या करता है, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ बैलेंस इमोशन इन केस ऑफ स्ट्रेस। तो जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, राइट, जब स्ट्रेस हो रहा हो तो उस वक्त, स्ट्रेस के वक्त आपके इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है वो इन फ्रिक्वेंसीज को पता है। जैसे ही आप तनाव में आओ तुरंत, चूंकि तनाव में हम भावनात्मक रूप से इम्बैलेंस हो जाते हैं और उस इम्बैलेंस में हम कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वो घर पारिवारिक मामलों में हो, चाहे बिजनेस में हो, या स्पिरिचुअलिटी में, कहीं जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, उस वक्त लिए गए डिसीजन हमेशा हमको मतलब दुख की तरफ ले जाते हैं, डिसीजन गलत होते हैं। तो उस वक्त क्या करना है, इमीडिएट आपको ये प्रोग्राम लेना है। जब स्ट्रेस बढ़ रहा हो तो ये बैलेंस इमोशंस को सही दिशा देते हैं और शांत करते हैं ये प्रोग्राम। इसके बाद प्रोग्राम है वेगस नर्व्स का, वेगस हार्मनी। अब वेगस क्या है, ये भी बड़ी कमाल की चीज है, ये जादू ही ना सही है। राइट। तो हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड टू सपोर्ट एनर्जेटिक रिलैक्सेशन एंड रीजनरेशन। अब ये क्या करता है, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन को रिलैक्स करता है और रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन करता है। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वेगस है क्या। वेगस नाम की एक नर्व होती है जिसका कनेक्शन हमारे जितने भी बड़े ऑर्गन हैं, सारे 5-6 ऑर्गन बड़े बड़े हैं, उन सारे ऑर्गन से होता है। किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट, प्रोस्टेट, स्प्लीन, पैनक्रियाज, जितने भी लंग्स हैं, सारे अंगों से इसका कनेक्शन होता है। और वो कनेक्शन कहाँ जा रहा है, दिमाग से। मतलब दिमाग से क्या होता है, जितनी भी दिमाग से ये नर्व, सिंगल नर्व है, ये निकल रही है और सारे ऑर्गन को कनेक्ट कर रही है, अकेली नर्व। इसका काम यह है कि दिमाग से निकला हुआ मैसेज सही समय पे सही ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसको आप ऐसे समझिए जैसे डाकिया होता है ना, पोस्ट ऑफिस, या कुरियर बॉय मान लो आज के हिसाब से, अमेजोन वाला मान लो। तो कौन सा पोस्ट कार्ड, कौन सा चिट्ठी, कौन सा पत्र कहाँ पे पहुंचाना है, ये काम डाकिए का होता है, पोस्ट ऑफिस का होता है, पोस्टमैन का होता है। राइट। अब आप सोचिए, जैसे मान लो मेरे घर पे शादी है 8 तारीख की और आपको लेटर देना है, मुझे आपके यहाँ लेटर भेजना है, तो लेटर मैं भेजूंगा और डाकिया उस लेटर को पहुंचाया आपके पास 10 तारीख को या 12 तारीख को, और शादी हो गई 8 तारीख को, तो ये गड़बड़ हुआ कि नहीं। राइट। तो जो 12 तारीख को पहुंच के आप करोगे क्या, क्योंकि शादी पहले हो चुकी है। तो ये गड़बड़ी किसकी थी, मैंने तो समय से भेजा था, लेकिन पोस्ट ऑफिस उस डाकिये ने गड़बड़ कर दिया, लेट पहुंचा दिया। तो ऐसे ही ये डाकिया जो है ना, ये वेगस नर्व है। ये अब देखिए इसका काम, सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ये, इस पूरी उसका ब्रेन के सभी मैसेज को सभी अंगों तक पहुंचाती है ये। जैसे सपोज ब्रेन ने कोई खतरा सर्च किया कि कोई खतरा है भाई बॉडी के लिए, तो तुरंत मैसेज पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, इमीडिएट सारे ऑर्गन में। और जिससे होता क्या है कि बॉडी फ्लाइट और फाइट मोड पे आ जाती है। तो तुरंत जैसे ही बॉडी फ्लाइट और फाइट मोड पे आई,
बॉडी के सारे ऑर्गन, तो तुरंत इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सारे ऑर्गन अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, राइट, ताकि उस खतरे का सामना कर पाए। इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है बॉडी के अंदर, ये मैसेज आया। तो जब इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है तो वेगस नर्व्स उस समय डीएक्टिवेट हो जाती है, ये मैसेज देके। अब खतरा टल गया, वो समस्या खत्म हो गई, ठीक है, वो खतरा तो खत्म हो गया कुछ समय बाद, लेकिन खतरा टल गया। अब उन सारे ऑर्गन को क्या होना चाहिए, फिर से रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे आ जाना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। हुआ क्या कि वो वेगस नर्व डीएक्टिवेट हो गई। इमरजेंसी मतलब खतरा है नहीं और फिर भी इमरजेंसी मोड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन का मैसेज दोबारा उन ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाया कि भैया अब खतरा टल गया है, अब आप रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे आ जाओ। समझ गए? तो ये वेगस नर्व का काम होता है। अब वेगस नर्व एक्टिव ही नहीं है। तो जब जीवन हमारा संघर्ष से गुजरता है ना, उस वक्त इमरजेंसी आती है बॉडी में, अपने आप ब्रेन क्रिएट करता है उसको। ये हमारे लिए अच्छा है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसको क्या करता है, ये प्रोग्राम की जो फ्रीक्वेंसी है ये वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं, रीस्टिमुलेट कर देती है। ये जो वेगस हार्मनी का प्रोग्राम है, इसको हालांकि हमारे आपको ध्यान हो तो बचपन में भी कुछ आप जब नमस्ते करते हो तब भी ये एक्टिवेट होती है। इसलिए सबसे नमस्ते किया करो दोनों हाथ जोड़ के। दोनों हाथ जोड़ने से वेगस नर्व एक्टिव होती है। आप तालियां बजाने से होती है। बचपन में जो कान पकड़ के, जो ऐसे क्रॉस हाथ करके कान पकड़ के जो उठक बैठक लगाते थे, मुर्गा बनते थे, ताली बजाते थे, ठीक है, उससे वेगस नर्व एक्टिव होती थी। कितने वैज्ञानिक लोग थे बचपन में हमारे, राइट। ऐसे ही आप गर्दन को सहलाने से भी एक्टिव होती है ये। सिर के ऊपर, माथे पे, कंधे को थपथपाओ आप उंगलियों से, ऐसे थपथपाओ, तो उससे भी। आंखों पे मसाज करिए आप, कनपट्टी पे मसाज करिए, कानों की धीरे धीरे ऐसे करके धीरे धीरे मसाज करिए, इससे भी वेगस नर्व एक्टिव होती है। गहरी सांसें लो, एकदम गहरी सांस लो और उनको धीरे धीरे छोड़ो। सांस लेना है आपको तेजी से और गहरा, और उसको छोड़ना है बहुत धीरे धीरे से। इससे भी आपकी जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट हो जाती है, रीस्टिमुलेट हो जाती है, राइट। तो ये बहुत जादुई है, ये प्रोग्राम इतना मैजिकल है। आप समझिए, वेगस नर्व्स मतलब सारे के सारे बड़े ऑर्गन ये एक्टिव होती है, तो सारे बड़े ऑर्गन इतना गजब का परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल सही समय पे मिलता रहता है अगर ये एक्टिव होती है। और ब्रेन तो उस्ताद है, ये हमारे पूरी लाइफ को चला रहा है, राइट। तो इन सारे ऑर्गन को अगर हेल्दी रखना है तो उसमें वेगस नर्व का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारा जीवन में तो संघर्ष चल रहा है, ये बार बार इमरजेंसी आती रहती है हमारे, हर 2-4 दिन में बॉडी में इमरजेंसी आती होगी, हमको पता नहीं लगता। तो वेगस डीएक्टिवेट भी हो जाती होगी। तो या तो आप ये सीधे तालियां बजाएं, ये सब काम किया करो भैया रोज। नहीं ये सब कर पा रहे हो, भूल गए जा रहे हो, तो इसको रीस्टिमुलेट करना जरूरी है। तो ये वेगस हार्मनी का प्रोग्राम मैघिली से ले लो, इससे आसान कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिंदगी अब आसानी मांग रही है, हम लोग इतने फंसे हुए हैं, इतने कामकाज में व्यस्त हैं। तो ये मैघिली और हीली के जो प्रोग्राम है ये आपकी लाइफ को आसान बना रहे हैं, ठीक है। अगला प्रोग्राम है इनका डिटॉक्स, हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोनेटिक फील्ड ऑफ द लीवर। तो ये प्रोग्राम जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए स्पेशली डिजाइन फॉर लीवर, तो लीवर को हेल्दी बनाता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर की अहम भूमिका है। तो लीवर से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनके लिए आप डिटॉक्स का प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम किडनी का है, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोनेटिक फील्ड ऑफ किडनी। तो किडनी से रिलेटेड अगर किसी को इश्यू है, किडनी के लिए ये प्रोग्राम है और बहुत ही अल्टीमेट प्रोग्राम है। डाइजेशन हार्मनी का प्रोग्राम है अगला, मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा करता है। उस पूरे ट्रैक को, डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छा कर देता है, राइट। और ये सिस्टम जो है, अब इसमें 2 शब्द हमने यूज किए हैं,
energetic harmonization of metabolic activity of the bioenergetic field of the digestion system। ठीक है, अब यहाँ दो चीज होंगी, एक तो डाइजेशन सिस्टम और दूसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर सही हो तो मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म के लिए मेरे को एक चीज ध्यान आ रही है। मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास बैठा था तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ क्या है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया था कि ऑल पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन इज मेटाबॉलिक हेल्थ एंड मेटाबॉलिक हेल्थ connects all three pillars of wellness, which is mental health, emotional health, physical health. So if a human body is metabolically healthy, and if you understand what metabolic health is, automatically your mental health, emotional health and physical health will be aligned. When these things are aligned, there is no frontier you can't cross. There is no mental challenge you won't be able to face. There is no emotional upheaval which you can't handle. So that is perfect health. दोस्तों कितना गजब का आंसर था उनका। परफेक्ट हेल्थ क्या है? मतलब हमारी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो। परफेक्ट हेल्थ का मतलब मेटाबॉलिक हेल्थ। तो ये प्रोग्राम क्या करता है? आपके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को अच्छा करता है, राइट? और डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये दोनों एक्चुअली इंटरकनेक्टेड प्रक्रियाएं हैं दोनों। हमारे पुराने समय से बोला गया है, हमने कई बार सुना होगा कि जिनका पेट हेल्दी है, डाइजेशन हेल्दी है, उनकी वैसे ही वो कभी बीमार नहीं होते। तो अगर आपको अपने आप को ठीक रखना है तो अपने पेट को बस ठीक रखो। हमारा जो मध्य भाग है, हमारा जो नाभि कुंड है, उसको ठीक रखो, आपकी पूरी जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। वही बात इन डॉक्टर ने चंद्र इंग्लिश के शब्दों में मुझे बताई थी, राइट? तो ये हो गया एक प्रोग्राम। अगले 3 प्रोग्राम हैं, ये बहुत ही अल्टीमेट प्रोग्राम है। वुमेन केयर, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ फॉर वुमेन। ये वुमेन, अब चूंकि जो स्त्रियां होती हैं, नारी होती हैं, उनका शरीर बड़ा ही दोषपूर्ण होता है, राइट? इसी की वजह से मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज जैसी साइकिल्स उनके बॉडी में होती हैं, और उस बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, खराब ब्लड बाहर निकलता है। तो जब खराब ब्लड और ये सारी चीज़ें जब बाहर निकलती हैं उस वक्त बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे पेन फेस करने पड़ते हैं, शारीरिक कमजोरी आती है। तो उस वक्त महिलाओं को चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, इस टाइप की समस्या बढ़ती हैं। तो आपको क्या करना है? वुमेन का केयर बस यहाँ पेट के नीचे रख लेना है, अपने ऑर्गन के पास, जो प्रजनन ऑर्गन है उनके ऊपर रखना है, एकदम सैक्रल चक्र के ऊपर। वहां पर रखते हो तो उस टाइप से संबंधित, वहां से संबंधित जितनी भी महिलाओं की समस्या होती हैं, चाहे वो पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, और क्या क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक में उनकी समस्या, मतलब महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती हैं उनको दूर करने में बहुत ही गजब की मतलब हेल्प करता है ये प्रोग्राम। हर वुमेन के पास ये वुमेन केयर का प्रोग्राम होना चाहिए, बस कम शब्दों में इतना समझ लो आप। और इसके रिजल्ट ऐसे हैं, मेरी टीम के जितने भी लोग हैं, जहां जहां से भी रिव्यू मिले हैं, इसके माइंड ब्लोइंग रिव्यू मिले हैं, इस प्रोग्राम के अल्टीमेट रिव्यू मिले मुझे। अगला प्रोग्राम है ओवरी हार्मनी। ये भी प्रोग्राम महिलाओं के लिए है। ओवरी मतलब जिसको ओवरी जो इशू, बच्चे दानी में जो समस्या होती है, ओवरी में जो किसी भी प्रकार की समस्या होती है, उसको ये ठीक करता है। हार्मोनाइजेशन ऑफ द एनर्जेटिक इंटरफेरेंस इन द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ ओवरी। अब कई लोगों को इस टाइप के इश्यू होते हैं, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप ये समझिए ओवरी में किसी भी टाइप का कोई इश्यू है तो उसके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। अगला और आखिरी प्रोग्राम है साइनस हार्मनी। साइनस नाक के ऊपर, जहां ये हड्डियों का इसके अंदर
यहाँ पे ये चैलेंज होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, साइनस दो तरीके के होते हैं। एक साइनस ऐसे होते हैं जो दिन भर ऐसे करते हैं, लोग अंदर की तरफ खींचते हैं बार बार सांस, और एक साइनस होता है जो बाहर की तरफ ऐसे इस टाइप से लोग करते हैं। आपने देखा होगा आसपास दोनों टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये साइनस की समस्या होती है। इस आपको या आपके किसी भी जानने वाले को इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो साइनस का, तो उसको ख़त्म करने में ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त हेल्प करेगा। बहुत मेहनत से दोस्तों ये सारे के सारे 24 प्रोग्राम बनाए गए हैं। 20 साल की रिसर्च है ये मैकमैकिन की, और कैरोलिन मैकमैकिन जिन्होंने ज़बरदस्त प्रोग्राम डिजाइन किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मार्कस की वजह से ये प्रोग्राम आ गए। तो साइनस बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोनेटिक फील्ड ऑफ द साइनस टू बैलेंस एनर्जेटिक डिस्टर्बेंस। तो वो जो नाक के अंदर का जो एरिया है जहाँ से साइनस कुछ बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे एनर्जेटिक डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इसको ऑपरेट कराते हैं। तो आपको ऐसा कोई भी ऑपरेशन कराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ये हुए हमारे मैकमैकिन के प्रोग्राम जो कि डुअल फ्रिक्वेंसी पे आधारित थे। इन प्रोग्राम को लेके आप लोग सब मस्त रहो, हेल्दी रहो, तंदुरुस्त रहो। थैंक यू वेरी मच। और अपने जीवन के हर पहलू को ठीक करो, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, चाहे कोई भी पहलू हो, हर पहलू को आप बैलेंस कर सकते हो इन प्रोग्रामों के द्वारा। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो